प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा महिमा आदर सम्मान आपको देते हुए परमेश्वर सभा को चलाना है, लेके चलना है आगे। और इस टीचिंग की सीरीज परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। अनुग्रह दया कर, कृपा कर और पवित्र आत्मा के चलाए हमें चलाई। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो ये सीरीज होगा हाउ यू कैन बी लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। हाउ यू कैन बी लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। कैसे आप पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, उसके विषय में ये सीरीज है। और आपका जीवन, अगर आप उसको सुनेंगे चलेंगे तो आपका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। आमीन। आइए उसके लिए हम पढ़ेंगे रोम का राष्ट्रपत्र 8:14 8:14। द की वर्ड इज रोमन चैप्टर 8:14। रोमियो की किताब का 8वें अध्याय का 14वां वचन, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. These are the sons of God. Praise the Lord. What it says, as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. ऐसा क्यों लिखा है? दोबारा हम उसको स्टडी करें, हिंदी में पढ़ें। What it says, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वही मतलब वही, जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वही क्या है? परमेश्वर के बेटा और बेटी है। अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलते तो आप परमेश्वर का बेटा और बेटी नहीं हो सकते। यह वचन कह रहा है। ऐसे है क्या? पक्का? या ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बोल दिया कि जो पवित्र आत्मा को सुनेगा, सुन के चलेगा, वही परमेश्वर के संतान है? ऐसा क्यों स्टेटमेंट दिया गया है? बाकी लोग क्यों नहीं? क्योंकि आदम फेल हो गया अपने बुद्धि से चल के, अपने बुद्धि से चला, फेल हो गया। और आज भी विश्वासी लोग परमेश्वर की आत्मा होने के बावजूद भी अगर बुद्धि से चले तो वो पवित्र आत्मा का खिन्न करता है। नोइंगली अननोइंगली वो क्या करता है? पवित्र आत्मा को इग्नोर करता है, उसके लीडिंग को इग्नोर करता है। तो उसका मतलब है वो पाप में ही जीना चाहता है, अपने बुद्धि से ही चलना चाहता है, और वो पवित्र आत्मा को इस तरह से खिन्न करता है, उसके लीडिंग को इग्नोर करता है। और पवित्र आत्मा को तुमसे हमसे बेहतर हमारा जीवन पता है। परमेश्वर का जीवन आपको जीने के लिए बुलाया है तो उसको पता है तुम्हें और हमें कैसे वो लीड करे, कहां तक लीड करे और कैसा लीड करे। अगर उसके लीडिंग को इग्नोर करने से हम पवित्र आत्मा के विरोध, परमेश्वर के विरोध और यीशु मसीह के विरोध काम करने शुरू करते हैं। तो बहुत सारे लोग जाने अनजाने में पवित्र आत्मा की खिन्न करते हैं, उसके लीडिंग को इग्नोर करते हैं, और अपने बुद्धि से चलने के कारण उनका जीवन प्रॉस्पर नहीं होता। वो स्ट्रगल करते हैं और तकलीफ में आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि मैं बिलीवर हूं। अगर आप बिलीवर हैं तो परमेश्वर ने आपको पूरी सफलता दी है, पूरी प्रॉस्पेरिटी दी है, बहुतायी का आशीर्वाद दिया है, और पवित्र आत्मा देकर आपका आदर सम्मान किया है। अगर आपको परमेश्वर ने आदर सम्मान किया है तो तुम्हारा आदर सम्मान परमेश्वर के प्रति किधर है? हम इस विषय को लेकर आगे जाएंगे ताकि हमारी गलतियां, हमारी कमजोरियां आप पकड़ सके और आत्मा में चलने में सक्षम हो जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा कलीसिया को किसी कारण से दिया गया है। दिया गया, किस लिए दिया गया है? यीशु के जगह में रिप्लेस किया गया है। यीशु मसीह कलीसिया को जन्म दिया और कलीसिया को चलाया, और जाने के बाद
यीशु मसीह ने ये चार्ज पवित्र आत्मा के हाथ में दिया, और पवित्र आत्मा दूर रख के नहीं चलाएगा, आपके अंदर आके आपको चलाएगा। इसीलिए उस कारण से आपकी आत्मा में वो समा गया, और आपको ज्यादा डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए समझने के लिए। और समझने के लिए आज मैं आपको खुलासा करते हुए आपको समझाऊं कि आत्मा का कार्य कैसा होता है, शरीर का कार्य कैसा होता है, और आपकी बुद्धि का कारण कैसा होता है, जिसको सोल बोलते हैं। 3 चीज अलग अलग है, आत्मा है, प्राण है और शरीर है। स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। प्रेज़ द लॉर्ड। इस सीरीज में हम सीखेंगे कि किसकी आवाज ज्यादा हमें सुनना है, किसके चलाए चलने से हमें चलना है। बहुत सारे विश्वासी लोग गिर गए और गिरते जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उदाहरण, कितने लोगों ने आजकल का जो न्यूज़ चल रहा है अफगानिस्तान में, बहुत दर्दनाक है। प्रार्थना करनी चाहिए आप विश्वासियों के लिए, और अविश्वासी जो अभी प्रभु में आने वाले हैं। बहुत सारे अफगानी लोग प्रभु में आने पर है, लेकिन वहां पर ऐसा सिचुएशन है कि भयानक है कि विश्वासी लोग वहां टिक पाएंगे शुभ समाचार सुनाने के लिए। वो हमारी प्रार्थना उनको हिम्मत देगी, हमारी प्रार्थना, वो डरेंगे नहीं मरने के लिए, लेकिन मरते मरते प्रभु के सुसमाचार वो सुनाएंगे और बहुत सारे लोगों को जन्म देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो आत्मा में सुनता है और आपकी प्रार्थना उनके साथ में है, वो डरेगा नहीं मरने के लिए, और खड़े रह के आप इवन आतंकवादियों को चेंज करेंगे। वो गन पॉइंट में रहने के बाद उसकी गोली नहीं चलेगी, इसके पास से विश्वासी का शब्द उसके जीवन को बदल देगा। ऐसे हो सकता है, ऐसी स्थितियों पर अब अफगानिस्तान आज की तारीख में बहुत सी जगह बहुत सारे समस्या है, हो सकता है, लेकिन हमारे सामने आज सबके सामने पूरे विश्व में ये सामने है कि लोग दहशत में हैं। 2 बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया, बहुत लोग मर गए। मरने से पहले शुभ समाचार लोगों के पास जाना है। यह विश्वासियों का कमीशन है। ये विश्वासियों को प्रभु का आत्मा का सुनना है कि मुझे अफगानिस्तान छोड़ के भागना है, क्या मुझे सोल आत्माओं को प्रचार करना है। हो सकता है मेरी प्रचार करते करते मेरा अंतिम यहीं हो जाए, कोई बात नहीं। शायद आप बीवी बच्चे वाले, फैमिली वाले, कोई बात नहीं, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कमीशन है। परमेश्वर का ग्रेट कमीशन आपके ऊपर है, आपको प्रचार करना है, भागना नहीं है। लेकिन आपकी प्रार्थना उनको हिम्मत देगा। बोलना आसान है हमारे लिए क्योंकि वहां की परिस्थिति बहुत डेंजर है, लेकिन वो डरे नहीं, धटके रहे, और परमेश्वर उनको खाना भी नहीं तो खाना खिलाएगा। उनका विश्वास बढ़ना चाहिए। बुलंदी में कैसे भी हालत में है, वो गुफा में छुपे हैं, किधर भी छुपे हैं, लेकिन वो छुप कर परमेश्वर की सुसमाचार को जन्म देना ही देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कब मुमकिन है? अगर वो अविश्वासी आत्मा के साथ चलते तो उनको कोई बात की डर नहीं है। गन वाला आया या मारने आया, वो कोई मार नहीं सकता जब तक उसका समय नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, शायद पवित्र आत्मा हमको यहाँ पे तैयार कर रहा है ताकि उन बातों को हम समझें, पवित्र आत्मा को हम समझें, और वो लीडिंग को मिस करने की वजह से हम सब बहुत तकलीफ में हैं। खुदा के बंदे, खुदा भी बोलता मैं जिस कारण भेजा है ये सुन नहीं रहा है, ये चल नहीं रहा है। ये गॉड के पास भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है। पवित्र आत्मा बोलता है ये सुन नहीं रहा है। देवदूत खड़े हैं, मुझे काम करने नहीं दे रहा है क्योंकि इसका विश्वास लाइफ ही खत्म है। आइए आगे हम चले। इस वर्ष को हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? लेड बाय द स्पिरिट गॉड। क्या है वो? पढ़ ले दोबारा। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र जो हैं। चलाए चलते हैं, कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा को कान देते हैं? कितने लोग हैं जो वेट करते हैं, गड़बड़ नहीं करते, घाई नहीं करते, घुटना टेकते हैं, परमेश्वर मैं आपकी आवाज सुने बगैर हिलने वाला नहीं। आमीन। क्या पवित्र आत्मा जिंदा है आप में? कितने लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा जिंदा है आप में? आप में जिंदा है, आपकी आत्मा में समाया हुआ है, ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल करीब है। आमीन। जब भी आप पुकारेंगे, जब भी आप
उसकी लीड, उसके चलाए, जो वो चलाना चाहता है, जब भी आप उसको पुकारेंगे तब वो रेडी है, वो ऑलरेडी रेडी है। आमीन। आप चलाने वाले हैं कि पवित्र आत्मा आपको चलाने वाला? क्या है? बोलिए बोलिए। कौन चलाना चाहिए पवित्र आत्मा को? पवित्र आत्मा को चलाना चाहिए कि पवित्र आत्मा ने आपको चलाना चाहिए? ये क्लियर कर लो, कौन चलाना चाहिए? पवित्र आत्मा ने मुझे रोज का जीवन चलाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब हुआ हमारा मसीह जीवन बुद्धि से नहीं चलेगा, वो सिर्फ आत्मा से ही चलेगा। उसके लिए आपको परमेश्वर के उपस्थिति में, उसके लीडिंग में कान लगाए बैठना जरूरी है। कुछ भी आपको डिसीजन लेना है, कुछ भी आपको करना है, पवित्र आत्मा जाऊं क्या, करूं क्या, उठूं क्या, बैठूं क्या, सोऊं क्या, ये प्रैक्टिस हमें करना है। ये बहुत कम है। आज भी अगर आप देखेंगे, मसीह लोग अपनी बुद्धि ज्यादा चलाते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सब करते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है? व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट में देखेंगे स्ट्रगल, कंफ्यूजन, स्ट्रगल करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अभी प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा, मैं बोल रहा था अफगानिस्तान में आतंकवादियों को पता है गन कैसा चलाना है, लेकिन सोफिस्टिकेटेड वेपन जो है अमेरिकन ने जो छोड़ा है, उनको चलाने को नहीं आता है। फाइटर प्लेन पड़ा है, हेलीकॉप्टर पड़ा है, चलाने को नहीं आता है। समझे आप? सब कुछ है लेकिन ज्ञान नहीं है। लेटेस्ट वेपन है, उनको चलाने को नहीं आता। वैसे ही आपके पास सब कुछ है, पवित्र आत्मा ने दिया हुआ सब कुछ है, ज्ञान, बुद्धि, अभिषेक, गिफ्ट्स, फ्रूट्स, सब कुछ आपके अधीन में है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? किसका उपयोग कर रहे हैं? आज क्वेश्चन क्या है? क्या मसीह लोग आत्मा से कितना चलते हैं? प्रेज द लॉर्ड। ये बात तो ऐसा हुआ, मुर्गी अंडा देती सोने का, तो रोज देती तो अच्छा लग रहा है, तो आपने घाय गड़बड़ किया, मुर्गी को काट दिया, तो मुर्गी को काटने से बहुत सारे अंडे मिलेंगे। बोले रोज एक एक करने से अच्छा काट के पूरा एक साथ में ले लेते। ऐसा नहीं हो सकता। जो अंडा मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसको काट दिया। तो ये जो जल्दबाजी है, इम्पेशंस है विश्वासियों के जीवन में, इस तरह से कुछ ऐसा हो रहा है। कुछ पा लेते हैं, फिर बहुत सारी चीज को खो देते हैं। समझ में आया? थोड़ा बहुत मिल गया तो बहुत खुश। नहीं नहीं नहीं, आत्मिक तौर से हम लोग ग्रीडी है। ग्रीडी किसको बोलते हैं हिंदी में? लालची है। आत्मिक बात आए तो वहां पर आपको सेटिस्फाई नहीं होना जो मिल गया है, और चाहिए मुझे। और वो कभी थमता नहीं, जब तक आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे तब तक वो सिलसिला चलता रहेगा, मुझे और चाहिए। आमीन। सेटिस्फैक्शन नहीं होंगे आप। लेकिन आज हम आगे बढ़ेंगे ये देखने के लिए कि हमारा आत्मा कैसे चलता है, पवित्र आत्मा हमको कैसे लीड कर सकता है। आइए, एक बात तो 8:16 में प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया? द स्पिरिट हिमसेल्फ बेयर्स विटनेस विद आवर स्पिरिट दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। पढ़ लीजिए 16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की एक संतान बात हैं। आप जान लो, वचन कहता है पवित्र आत्मा आपको विटनेस देता है कि हाँ, तुम परमेश्वर के संतान हो। क्या हो? आत्मा आपको गवाही देता है कि मैं भटका हुआ राही नहीं है, मैं परमेश्वर के ढूंढने से मिल गया हूं, परमेश्वर का हो गया हूं, और अब मैं परमेश्वर का हूं। ये बात खातरी है। जान लो, परमेश्वर का होते हुए अब परमेश्वर के नहीं रहेंगे तो फिर वो बहुत डेंजरस है। बाइबल आपको कंफर्म करता है जो आत्मा से चलता है वो परमेश्वर का है, और आत्मा गवाही देता है कि आप बाहर के नहीं हो, अंदर के हो, और आप परमेश्वर के संतान हो। ये आपको बताता है कि अगर परमेश्वर की संतान आप है
तो उसके चलाए चलना तुमको जरूरी है। तब जाकर के आप एक परमेश्वर के पवित्र परिपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने वाले विश्वासी होंगे। आमीन। विश्वासी लोग हैं लेकिन परमेश्वर के पवित्र परिपूर्ण इच्छा में नहीं चलते हैं। समस्या वो है। कितने लोग ये बात समझ में आ रही? परमेश्वर के पवित्र परिपूर्ण इच्छा हर एक व्यक्ति के द्वारे होना है। कोई भी व्यक्ति बाय चांस इस दुनिया में नहीं टपका। माफ करना मेरा शब्द, बाय चांस ये दुनिया में नहीं आया। वो आया है मकसद से। He has come with a purpose in this world. आमीन। तो पर्पस क्या है हमें पूछना है रोज। हे प्रभु, आज सुबह आपने हमें दिखाया, अच्छे दिन दिखाया प्रभु। बहुत लोग नहीं देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। कल न्यूज में आया, बहुत लोग एयरपोर्ट के पास खड़े थे, कोई सुसाइड बॉम्बर आया, बॉम्ब खुद को तो उड़ा दिया, और वहां पे जितने थे देश छोड़ के जाने के लिए इंतजार में काफी दिन गटर की नाला गंदा पानी में खड़े रात दिन। इतना धैर्य के इनको अफगानिस्तान छोड़ के जाना है, लेकिन किसी को पता नहीं था उस मोमेंट पे जो सुसाइड बॉम्बर आया, जिधर उड़ाया बहुत लोग मर गए, बहुत लोग जख्मी हो गए। किसको मालूम था? नहीं मालूम था। किसी को नहीं मालूम अगली घड़ी क्या आएगी, लेकिन पवित्र आत्मा को पता है जो आपके अंदर है। वो आपको सिग्नल देता है, बात करता है, आपको बचाना चाहता है। जिस मकसद से आपको लाया उस मकसद को पूरा करना चाहता है। और जिस दिन आपका ये दुनिया में एंड है, आपका एंड भी बताएगा कि बस अभी आपका फुल स्टॉप है, आपको जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अफ्रीका में एक प्रॉफिट है, मेरे उम्र का था, मेरे से शायद 1 साल बड़ा था, माना हुआ प्रॉफिट। क्या था उसका नाम? टीबी जोशुआ। प्रचार वगैरह किया। प्रचार करने के बाद इस समय वो रूम में बैठता है, उसका एक चेम्बर है, वो रूम में गया, वहां पे सो गया, खत्म हो गया, चला गया प्रभु के पास। हार्ट अटैक कुछ नहीं, कुछ भी कॉज नहीं। समय आ गया, प्रभु आपको लिफ्ट कर ले। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे आज अफगानिस्तान में चल रहा है एयर लिफ्टिंग, प्लेन आता है, हेलीकॉप्टर आता है, आपको सडनली उठा के अफगानिस्तान से सीधा बाहर। और लेकिन उसमें किसका नंबर लगेगा मालूम नहीं, लेकिन आपके नंबर लग गए, आपको उठा लिया प्रभु ने, और आपको आपके द्वारे जो मकसद है, आपके द्वारे जो कार्य आपके हाथ से होना, आपके हाथ से होना, वो कार्य को परमेश्वर पूरा करना चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड। एक उदाहरण मेरे दिमाग में अभी आ रहा है। जब मैं नया नया था प्रभु में, जैसा हमारे टीम जाता है हमेशा बाहर, वैसा जोशीला हमारे पास भी पूना में टीम था, और हम लोग ऐसे ही जाते थे प्रचार करने के लिए। किधर सेल ग्रुप में, किधर प्रेयर को बुलाया, चले जाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, जिस घर में हम गए, कम से कम 14-15 लोग गए, उसमें से हमारे सीनियर कुछ लोग थे। जिस घर में गए, प्रार्थना करने लगे, तो एक लड़के के अंदर जो समस्या थी जिसके लिए उन्होंने बुलाया, तो वो स्पिरिट मैनिफेस्ट हो गया। कम से कम 14-15 साल का लड़का होगा, लेकिन बहुत भारी था। और सब 1-2 सीनियर थे, उसमें हम लोग सब सीखने वाले थे, और गए। फिर वो स्पिरिट मैनिफेस्ट हो गया, निकालने को लगे एक से एक थक गया तो दूसरा आता है। वैसे 14 जन थे, सब ट्राई कर रहे हैं, चिल्ला रहा है, ये चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहा है, सब चालू है, क्योंकि नया है ना, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मजा आ रहा है, सबको कर रहे हैं। और मैं देख रहा था, अन्य भाषा कर रहा था, चल रहा था, कम से कम घंटा 2 घंटा हो गया, लेकिन वो स्पिरिट उनको नचा ही रहा है। 14 जन में 13 लोग ने ट्राई कर लिया, और मेरे दिमाग में कुछ नहीं, मैं देख ही रहा, बस प्रार्थना कर रहा, देख रहा कि मेरा काम नहीं करने दो। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे नहीं मालूम था उस दिन मेरा समय था जब मैंने 2-3 शब्द बोला,
खामोश हो गए। ये लीडर भी हमारे साथ 13 जन, वो भी खामोश, और वो स्पिरिट इतना आवाज कर रहा था, वो भी खामोश। स्पिरिट निकल के चला गया। सब देख रहे क्या हुआ क्या रहेगा, क्या हुआ रहेगा। और उस वक्त ज्यादा हमको नहीं समझा कि किसके कहने पे क्या हो गया, लेकिन चलो वातावरण शांत हो गया, स्पिरिट चला गया। गाना वाना गाओ, प्रीच करो। अपना सीनियर था वो प्रीच किया, फिर जो कुछ दिया खाया पे निकल गए। लेकिन सबके दिमाग में एक क्वेश्चन, इतना स्ट्रगल हमने किया, वो गया नहीं, ये बोलने से गया, ऐसा क्या हो सकता है। सीनियर लोग बोलने लगे, तो क्या हुआ रहेगा, क्या मैं उनसे ग्रेट हो गया, क्या था वो मेरी बुलावट की शुरुआत थी। मुझे इनकरेज करने के लिए वो बॉल मेरे कोर्ट में डाल दिया प्रभु ने। ऐसा नहीं कि वो लोग प्रेयरफुल नहीं थे, अनॉइंटेड नहीं थे, वो लोग निकाल नहीं सकते, ऐसा भी नहीं था। लेकिन मुझे इनकरेज करने के लिए मैंने प्रेयर किया, अरे वो स्पिरिट निकल गया, वाह। फिर मुझे इनकरेजमेंट मिला और मैं उस रास्ते से चला। कोई आदमी ने नहीं दिया, कोई मनुष्य ने नहीं सिखाया, वहां पे स्पिरिट ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा बता दिया कि इसका कॉलिंग है, इसलिए वो इसके लिए था। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खाली हो, पोकल हो, तुम किधर पाप करते होगे, कुछ तो गुनाह किया रहेगा इसलिए तुम्हारा हाथ से नहीं गया, फास्टिंग नहीं किया रहेगा, प्रेयर नहीं किया रहेगा। नहीं, सब कुछ पक्का था उनका, लेकिन वो मेरे लिए एक बुलावट थी, मेरे इनकरेजमेंट के लिए था, मेरे द्वारे होना था, इसीलिए वो चीज वहां पे रखी गई थी। ऐसे हर एक के जीवन में परमेश्वर के कार्य है। आपके हाथ से होना है तो आपके हाथ से ही होना है। कितने लोगों की बात समझ में आ रही? इसको बोलते हैं परमेश्वर के पवित्र परिपूर्ण इच्छा। जब आप वेट करते हैं तो परमेश्वर आपको चलाता है। परमेश्वर भेदभाव नहीं करता, ऊंचा नीचा नहीं करता, वो हर एक को बुलाए हुए कार्य सौंपता है। उसी तरह हर एक मसीह विश्वासियों को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है, उसके जरिए परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना चाहता है। समझ में आया? और ये तब होता है जब आप वेट करते हैं, जब आप अंदर से आवाज आने तक आप वेट करते, जल्दबाजी नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, इस बात को क्योंकि एक दिन में नहीं समझेगा, ये सीरीज है, आपको प्रभु करे डेफिनेटली ये सीरीज खत्म होने तक तो आप एक अच्छा पक्का लीडर हो जाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा कैसा चलता है, ये किसकी आवाज है? ये मेरी बुद्धि की आवाज है, ये पवित्र आत्मा की आवाज है, क्या ये शैतान की आवाज है? प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान की आवाज बोलने से मुझे और एक प्रभु की दास की बात याद आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का अभिषेक दास, प्रार्थना करने वाला, प्रचार करने वाला, बहुत समय से मिनिस्ट्री चलाने वाला एक दास एक दिन खड़ा होकर कलीसिया को बोल दिया, कल मैं सुबह जा रहा हूं। सबने पूछा किधर जा रहे हो? मैं अपना सियोन देश, प्रभु मुझे बुला रहा है, मैं जा रहा हूं। ये आखिरी घड़ी हमारा, सबसे बोल दिया और सबको लगा अभी प्रभु ने बोल दिया तो अभी जाना ही होगा इसको। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर सो गया। आधी रात को फिर एक आवाज आई। उस आवाज ने उसको कहा, किसने बोला तुझे तू स्वर्ग में आ रहा है? किसने बोला? ये उठा, बोला प्रभु आपने ही बोला ना, मैंने चर्च को बोल दिया, मेरा समय खत्म। फिर प्रभु उसको पूछता, किसकी आवाज सुना तू? फिर ये डर गया, बोला किसकी आवाज सुना? तो प्रभु आवाज इधर से आई, क्या आवाज इधर से आई? जांच ले। तुरंत घुटने पे गया, बेड के पास बैठा, प्रभु ऐसा कैसा गलती हो गया? तो परमेश्वर ने यहां से आवाज दिया, जो आवाज तूने सुना वो शैतान की आवाज थी। आवाज इधर से नहीं आई, इधर से आई। फिर उसने जांचने लगा, सही में मेरी आवाज, मैं किसकी आवाज सुना था? तो उसको समझ में आई आवाज यहां से आई थी।
इधर से नहीं आई थी। पवित्र आत्मा किधर है? इधर। आवाज क्या से आएगी? इधर से आएगी। आमीन। तो उसको पता चला और उसने प्रभु से माफी मांगा। और सुबह सुबह, उन दिनों में पेजर मोबाइल ऐसा नहीं था, डब्बा मोबाइल फोन ही था, तो वो अवॉइड करने के लिए अपने लोगों को बोल दिया सुबह इमरजेंसी मीटिंग, सब लोग चर्च वाले आ जाओ। फिर चर्च के सामने खड़ा रह के उसने माफी मांगा, बोला मैंने प्रभु की आवाज नहीं सुनी थी, शैतान की आवाज सुनी थी, इसलिए मैं जिंदा। अगर मैं मान लेता तो वाकई में शैतान आके मुझे मार डालता। और फिर मैं लोग समझते कि प्रभु इसको ले लिया। वो गैप को फिल करने के लिए पवित्र आत्मा ने उसको याद दिलाया जो तूने सुना था, क्योंकि वो प्रभु का दास था, धोखा नहीं खाना चाहिए, इतना समय से काम किया प्रभु के साथ, तो ऐसा कैसा धोखा खा लिया। इसलिए परमेश्वर के काम में, कोई भी काम में घाई गड़बड़ नहीं करना। दोबारा आप पूछेंगे तो भी प्रभु आपको बताए। आज आपको कॉलिंग समझ में आया, कल परसों आप भूल गए, तो 10 दिन के बाद में वापस पूछेंगे तो पवित्र आत्मा तुमको वापस बताए। ऐसा नहीं बोला कल बोला था तो वो क्या समझता नहीं, ऐसा सब नहीं बोलेगा। वो तुमको दोबारा बोलेगा, हाँ प्यार से बोलेगा तुमको, वो हर्ट नहीं करेगा आपको, लेकिन आपको दोबारा पूछने से दोबारा बताएगा, 10 टाइम पूछने से 10 टाइम भी बताएगा, ताकि आप मिसगाइडेड ना हो। आमीन। परमेश्वर को इंसान के बारे में अच्छे से पता है, यीशु ने सीखा। हालेलुया। और हमारे अंदर पवित्र आत्मा यीशु की आत्मा है, जो कलीसिया को जन्म दिया वो कंप्लीट भी करेगा। और वो कलीसिया आप और मैं हूं, 4 दीवार नहीं, परमेश्वर की कलीसिया आप और मैं हूं। हमें परमेश्वर ने आदर सम्मान किया पवित्र आत्मा देकर, इतना याद रखिए। आप मामूली साधारण लोग नहीं हैं। हर एक शब्द आप जो बोलते हैं उसका हिसाब किया जाएगा, उसका न्याय किया जाएगा। इसलिए जो बोलना है बहुत सोच समझ के बोलिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए दूसरे चीज को हम देखेंगे। दूसरा वर्ड जो है यहाँ पर, अभी मैं स्पिरिट की बात की, अभी मैं सोल की बात करूंगा। जेम्स चैप्टर 1:21, हिब्रू चैप्टर 4:12, दो साथ में खोलेंगे। पहला खोलेंगे 1:21, जेम्स चैप्टर 1:21। हाँ, याकूब की किताब पहले अध्याय का 21वां वचन, इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। सोल के लिए क्या लिखा है? प्राण। इंग्लिश में जेम्स 1:21। Therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your Which soul. is able to soul। अभी ये सेकेंड पार्ट है। अभी क्या है? आप आत्मा हो, आप दूसरा क्या है? एक सोल हो। अभी क्लियर करने के लिए आपको हिब्रू 4:12 पढ़ना होगा, ताकि आप इसको ठीक से समझें। हिब्रू चैप्टर 4:12 says, read it। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। वह प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचार को जांचता है। For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Amen। Praise the Lord। यहाँ पर क्लियरिटी क्या है? What it says, for the word of God is living and powerful and sharper than any edged sword, piercing even to the division of the soul and spirit। जहाँ पे लिखा है सोल एंड स्पिरिट, अंडरलाइन करो। यहां पर कौन अलग करता है?
आप आत्मा, प्राण और शरीर है, किसने बताया आपको? ये वचन में लिखा है। वचन में लिखा है आत्मा का फंक्शन क्या है, आपके जीव का फंक्शन क्या है और आपके शरीर का फंक्शन क्या है। ये सिर्फ पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमें ये ज्ञान देता है। इसलिए क्या है लिखा है, इट्स सेपरेट। सोल और स्पिरिट एक चीज नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं? आपका सोल और आत्मा एक नहीं है, ये दो अलग है। जानवर के अंदर शरीर और सोल होता है, स्पिरिट नहीं होता। सोल का मतलब हिंदी में क्या बोला है? प्राण। प्राण जो है आपके लहू में है, जो इस बॉडी को एक्टिवेट करता है और आपका ब्रेन पूरी बॉडी को चलाता है। अच्छा, सोल जो है सादे शब्द में आपकी बुद्धि। उद्धार किसका होना है? यहां पे लिखा जेम्स में, और जेम्स सेज 1:21, अभी हमने पढ़ा क्विकली। इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जेम्स रोमन चैप्टर 10 वर्स 9 and 10 पढ़ेंगे। रोम का राष्ट्रपत्र 10:9 और 10, इसमें आपकी आत्मा और आपका सोल का कनेक्शन है। पढ़ लीजिए, कैसा आपका मेरा उद्धार हुआ है। रीड इट। रोमियो की किताब का 10वें अध्याय का 9वां और 10वां वचन, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। That if you confess with your mouth that the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. यहाँ पे तीनों का कनेक्शन देखो, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। बॉडी, जब सोल कुछ बोलता है तो बॉडी एक्टिवेट होता है, बॉडी के कार्य, बॉडी के चिन्ह जो है फंक्शन दिखता है। लेकिन बॉडी को चलाने के लिए बुद्धि दिया गया है, और बुद्धि का उद्धार होने के लिए हमारी आत्मा से हमने विश्वास कर लिया और मुख से हमने कबूल कर लिया, तो हमारा उद्धार हो गया। का मतलब परमेश्वर ने अभी आपको और मुझे पाप से, शैतान से अलग कर दिया। आपकी आत्मा को नया जन्म मिला और आपके बुद्धि को मौका मिला है बदलने का। अभी आत्मा के द्वारा हमारी बुद्धि को हम क्या करते हैं? रिन्यू करते हैं। हमारे चाल चलन कैसा होना चाहिए? वचन में लिखा है ऐसा होना चाहिए। तो हम वचन को लेकर हमारे चाल चलन में काम करते हैं, है ना। तो हमारे वचन के द्वारा हमारे बुद्धि के ऊपर दिन रात कार्य चलते रहता है। परमेश्वर के वचन गूंजते रहता है। पवित्र आत्मा वचन को लेकर हमें अंदर काम करता है और हमें बोलता है तुम्हें बदलने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है, मार्ग छोड़ने की जरूरत है, लोगों से अलग होने की जरूरत है। ये सारी बातें इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन देते रहते हैं। कभी आप पवित्र आत्मा को डायरेक्ट सुनना मिस कर देते हैं तो पवित्र आत्मा किसी और को लेकर आपको लीड करता है। अगर आप उसको मिस करते हैं तो फिर वचन को लेकर आता है, वचन को मिस करते हैं तो पास्टर को लेकर आता है। तो पवित्र आत्मा बहुत से समय कोशिश करता है कि आप तक ये मैसेज पहुंचाए और आपको बदले, आपके सोच विचार को बदले। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। और पवित्र आत्मा अकेला वचन के बगैर काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर वचन आना चाहिए। वचन आपको फेथ में लाता है, वचन आपको आपकी जगह बताता है, वचन आपको शरीर की बात को अलग करता है, बुद्धि की बात अलग करता है, आत्मिक बात अलग करता है। आपको बताता है ये तू जो सोच रहा था ये तेरा बुद्धि है, ये परमेश्वर नहीं है। ये जो तू कर रहा है अपने ताकत से कर रहा है, अपनी बुद्धि से कर रहा है, अपनी सोच से कर रहा है, लेकिन तू परमेश्वर पे निर्बल नहीं है। तो पवित्र आत्मा और उसका वचन हमें क्या करता है?
अलग करता है, अलग अलग करके बताता है। इसलिए हिब्रू चैप्टर 4:12 में उसका क्लियर अंदाजा दिखाया है। व्हाट इट सेज इन हिब्रू चैप्टर 4:12, इट सेज फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड पावरफुल। पढ़िए हिंदी में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल अंडरलाइन करो, जीवित और प्रबल। हाँ, ये जीवित है क्या? वचन जीवित है, पवित्र आत्मा जीवित है, आप जीवित है, और फिर कार्य आगे बढ़ेगा। बोलो, हाँ बढ़ो आगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी तलवार चौका से है, भी ज्यादा चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जांचता है। जांचने वाला कौन है? वचन और पवित्र आत्मा। वचन का ज्ञान आया, आपने इजाजत दिया, और पवित्र आत्मा काम करने को शुरू किया। आमीन। तो पवित्र आत्मा को जगा देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अभी आपको आत्मा से चलने के लिए आपके पास फाउंडेशन होना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ फाउंडेशन दैट यू शुड हैव? आत्मा में चलने के लिए यू शुड हैव द फाउंडेशन ऑफ लव। रोमन चैप्टर 5 वर्स 5, रोम का राष्ट्र पत्र 5 और 5 में पढ़ेंगे। शायद हमारा टाइम यहाँ पे खत्म हो रहा है, हम बाद में हम सेकेंड सेशन के लिए जाएंगे। रोमियो की किताब का 5वें अध्याय का 5वां वचन, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। Now, hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. सब लोग बोलिए, फाउंडेशन परमेश्वर के प्रेम का होना चाहिए। द फाउंडेशन मस्ट बी ऑफ द लव ऑफ गॉड। ऐसा बोला जाता है कि परमेश्वर का प्रेम जो दिया गया है वही आपका फाउंडेशन है। उसके आधार पर अगर आप चलेंगे तो आपके मुंह से गलत शब्द निकलेंगे नहीं, गलत विचार निकलेंगे नहीं। जो भी उसका प्रोडक्ट होगा वो प्रेम के द्वारे आने वाला प्रोडक्ट। और जब आपका फाउंडेशन प्रेम है तो पवित्र आत्मा को चलने के लिए मुश्किल नहीं होगा, आपके लाइफ को लेकर चलने के लिए मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि अगर प्यार है तो आप दुश्मन को भी माफ कर सकते हैं। प्यार है तो दुश्मन के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्यार है तो आप दुश्मन को आशीर्वादित कर सकते हैं। समझ में आया? तो आप अगर आपको बुरा करने वाला, बुरा बोलने वाला, बुराई से चलने वाला व्यक्ति को आप प्रार्थना कर रहे हैं और उसको ब्लेस कर रहे हैं और आप उसको दुश्मन नहीं समझते, आप वही समझते जो आपके पास प्यार है। वो प्यार बांटने से जो आप देते हैं वही चीज उसके पास जाता है। जब वो जाता है, वो लेता है, तो क्या लेता है? आपके पास से आने वाला प्रेम जीवन बदलता है। आमीन। आपके गुण को देखता है, आपकी चीजों को देखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे बिल्डिंग में ऐसा हुआ, हालेलुया। हमारे बिल्डिंग में 4था फ्लोर पे एक हवलदार रहता, अभी भी रहता। कुछ साल पहले हम पर उनके फैमिली, यानी कि बोल सकते कि शैतान उनके द्वारा हमारे छल करना का शुरू किया। उन्होंने सोचा वो हवलदार है, लेकिन ऐसा दिखाता था कि वो 3 स्टार इंस्पेक्टर है। उसके व्यवहार त्यौहार सब ऐसे थे। और हम लोग अपने नॉर्मल दुनिया से हटके आत्मिक काम करने वाले चीज़ों पे ध्यान ही नहीं, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अपने उससे मतलब नहीं। लेकिन वो इतना कर रहा था कि मेरा फोकस वहाँ पे जाके अटका कि भाई इसको प्रभु के हाथ में देना पड़ेगा। ज़्यादा हो गया देने के लिए प्रार्थना शुरू किया उसके लिए, उसको प्रभु के हाथ में दिया। फिर प्रभु ने रास्ता दिखाया। तो परमेश्वर ने जो सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा बड़े बड़े बाप मिले उसको मेरे द्वारे, यानी कि प्रभु ने ऐसा दिखाया।
जो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के बाप था, उसके पास ही चला लेके गया प्रभु। उसने एक लेटर में एक साइन मार के दिया तो उसकी हवा निकल गई। बड़ा स्टोरी है, लेकिन आज वो व्यक्ति इतना कुछ करने के बाद बहुत सारी बातें किया उसने अपने लाइफ में। हमारे बिल्डिंग में पूरा बिल्डिंग को हिला दिया था उसने। और मैं एक नाचीज के ऊपर अत्याचार किया, हाथ डाल के बहुत पछताया। हालेलुया। आज उसके घर में जितने ने भी जुल्म किया, पूरे घर खत्म हो गए, लेकिन फिर भी दया है प्रभु का। उस घर में जो मरे उनको कब्रिस्तान में पहुंचाया। इतना सब होने के बाद प्रार्थना घर में की, और अभी कभी भी जाएगा वो प्रेज द लॉर्ड बोलेगा। उसको मालूम पड़ गई ये व्यक्ति को छू के गलती किया, मैंने बहुत बड़ा गलती की। पूरा परिवार हिल गया। कहने का मतलब, आप मूल्यवान व्यक्ति हो, आपको किसी ने छू लिया तो उसने प्रभु को छू लिया। आमीन। लेकिन छूने वाला को पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं, वो आत्मा उसको करवाता है। लेकिन जब हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम उसके लिए प्रभु के सामने लाते हैं, तो प्रभु काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, बहुत सारी बात हुई इसमें। आपको सिर्फ बताने का तत्व यह है कि परमेश्वर, अगर आपका लाइफ फाउंडेशन प्रेम है, तो उसके द्वारा प्रभु काम करता है। पवित्र आत्मा आपको ज्ञान देता है उस वक्त क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बेर करना है, और कैसे प्रार्थना में प्रभु को इजाजत देना है काम करने के लिए। तो परमेश्वर बहुत अच्छे से काम किया। आज की तारीख में उस व्यक्ति को पता है, उस फैमिली को पता है, हम लोग गलत थे, वो गलत नहीं था, कभी भी नहीं था। चैप्टर केस मालूम किस पे लगता है? कितने लोगों को मालूम है चैप्टर केस किस पे लगता है? मालूम है चैप्टर किसको? चैप्टर केस हाँ, तो उसकी बीबी को, वो पुलिस वालों को चैप्टर केस लगाया है। पुलिस वाले के ऊपर ही पुलिस ने चैप्टर केस लगाया। रोज उनको पुलिस स्टेशन जाके हाजिरी देने का ऐसा नौबत आ गया। हमको बोला गया उसको नौकरी से भी निकाल देंगे। हमने पुलिस स्टेशन में जाके बताया आपको नौकरी से निकालने की जरूरत नहीं है। फिर वो बोलता है बघ 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 बघ, असले लोकांना सतवतो तू, बघ काय सांगतो बघ। प्रेज द लॉर्ड। हमने तरफदारी भी की। उसको ये भी पता चला कि भाई ये सिर्फ शांति चाहते, गड़बड़ हमने किया है ना। तो पूरे इसमें उसको पता चला कि ये जो हम लोग सोच रहे थे वैसा नहीं है। हालेलुया। बाद में क्या हुआ, काफी समय रहने के बाद धीरे धीरे उसको सब पता चला। हमने उसको माफ किया। रोज हमारा आमना सामना होता है, ऊपर नीचे आते वक्त जाते वक्त मिलते हैं, तो उसके मुंह से प्रेज द लॉर्ड निकलता ही है। गाड़ी रुक के सलूट मारेगा, प्रेज द लॉर्ड, वो भी प्रेज द लॉर्ड ऐसा करता हूं। तो नहीं कि अपने लाइफस्टाइल से पवित्र आत्मा ने उनको बता दिया कि भाई जो आप जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है। इसलिए हर विश्वासियों को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। किसने मार दिया तो मेरे को क्या कम समझता क्या, मैं भी दे सकता हूं। अरे मालूम है ना तू दे सकता है, तू बोलता क्यों है? प्रभु यीशु को बोलना देने के लिए है कि नहीं? तुम क्यों हाथ उठाते हो? तुम क्यों बुरा बोल के कुछ कर लेते हो? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, सीरीज चालू रहेगा। आप परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा का आनंद उठाएंगे इन दिनों में, और उम्मीद और आशा करता हूं आपका लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगा। आमीन। लेट्स प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस वी ब्लेस यू एंड वी थैंक यू। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी मिनिस्ट्री जारी रहे, शुरू रहे, पूरी तरह से कलीसिया को भिगो दीजिए आपके ज्ञान से, और आपकी लीडिंग जारी रहे। सब कुछ आधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा,
पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सी यू अगेन। गॉड ब्लेस।